एवरीवन, आई एम अदिति योर इंग्लिश एजुकेटर एंड थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड पे आज हटके बात करेंगे कि भाई कितना हम पढ़ें कि एटलीस्ट 10 में से 10 नंबर तो पक्के कर लें। 5 क्वेश्चन भी आए, 6 क्वेश्चन भी आए तो कैसे उसको प्रॉपरली अटेन कर लें, प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट करें। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ना। यूनिट बहुत स्मार्ट यूनिट है, दिमाग खोल के अच्छे दिमाग से क्वेश्चंस लगाओगे तो लग जाएंगे। रट्टाफिकेशन करोगे तो हो सकता है थोड़ी सी मार खा जाओगे। किन किन एरियाज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप में से बहुत बच्चे ना नए नए टॉपिक्स के पीछे भागते हैं। मैं इंग्लिश में भी बोलती हूँ, मैं पेपर 1 में भी बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल के पेपर से अपना परफॉर्मेंस, अपनी तैयारी को एनालाइज और असेस नहीं करना है। आपको एटलीस्ट पिछले 4 या 5 पेपर्स को देखकर फिर अपना एक अप्रोच बिल्ड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नए टॉपिक्स के पीछे उनका गाना गा गा कर और उन्हीं को ही कवर करते रहते हैं, और जो वो रेपिटेटिव टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स थोड़े पुराने हो गए हैं, उनको चेरिश ही नहीं कर रहे हैं, उनको पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनको एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। ये आपका एक सबसे बड़ा फॉल्टी पॉइंट है जो आप कर रहे हो अपनी तैयारी में, जो भी आप में से कर रहा है। और बताना जरूर सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है या नहीं। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, अभी अच्छा लग रहा है तो सुन के थोड़ा लग रहा है कि काम की बात आज के सेशन में शायद मिल सकती है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आपके लिए प्रीमियम यहाँ रखा गया है जून 2025। अप्रैल के लिए आपके यहाँ पे एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्टेड है। अप्रैल में और भी कुछ धमाकेदार आने वाला है, तो अभी तो तैयारी को शुरू कर दो। थोड़ा सा होता है ना, वो एक फर्स्ट स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा पहला स्टेप बहुत मुश्किल है, उसके बाद तो चीज़ें फ्लो में चलती रहती हैं। वो पहला स्टेप लेने की बस देर है। खुद से ले सकते हो, खुद से लो, किसी के पुश की ज़रूरत है तो फिर प्रीमियम आपके पास है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, है ना। मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ हमेशा, यूट्यूब प्लेलिस्ट देखो, अच्छी लग रही है तो यहाँ पे आओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों अपना पैसा बर्बाद करना है। जच रहा है, सही लग रहा है सिस्टम, तो फिर आ जाओ प्रीमियम में, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो भाई सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में सब यूनिट्स क्या क्या है ना। हमेशा वो नए टॉपिक की तरफ मत भागो, हमेशा यूनिट को ना बेस से करना पड़ता है। आपने हमेशा आज जो आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हैं, कभी आपने लेटर्स पढ़े थे, उसके बाद आपने छोटा सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा, वर्ड फॉर्मेशन सीखा, फिर आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स आज लिख पा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी कुछ ऐसा है कि पहले बेसिक समझो, एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। हम क्या करते हैं, राइट फ्रॉम डे 1 लर्निंग थ्योरीज करने लग गए, हमें पता ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड का बेस क्या है। तो वो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये नहीं कि आज मैं 7वीं सीढ़ी पर पहुंच गई हूँ, पहली सीढ़ी तो मैं कहीं लास्ट में जाके पढ़ रही हूँ। एक ऑर्डर से चलो, थोड़ा सा मेहनत करो अपने लिए, ऑर्डर सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करो, थोड़ा सा पैटर्न से रूबरू होए, और इतने में आप चले जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि मैच द कॉलम आते हैं। अच्छा, लर्निंग थ्योरीज में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्वयं प्रभा से क्या क्या पूछा जा रहा है। डिजिटल इनिशिएटिव्स की जब मैं बात करती हूँ, लर्निंग टूल्स की जब मैं बात करती हूँ, तो ऐसा कौन सा डोमेन है, कौन से टूल्स हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये आपको कौन बताएगा। कोई भी आके स्पून फीड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे आपके ही क्वेश्चन पेपर्स। और पेपर 1 में तो बहुत ही बढ़िया बात है कि क्वेश्चन पेपर्स आपके पास बहुत सारे हैं। आप इंग्लिश का ले लो, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, कंप्यूटर साइंस, बहुत पेपर्स हैं। 83 to 85 पेपर्स है। अगर आप सिर्फ 15 डोमेन वाले पेपर्स भी कवर कर लेंगे ना, मोर देन इनफ है कि एक अटेम्प्ट, एक शिफ्ट का वो 15 पेपर मैं कर रही हूँ, और ऐसे ऐसे करके पिछले 4 से 5 पेपर्स को आप कर रहे हैं, वो भी यूनिट वाइज। ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना। इस पे तो अभी हम अगले सेशन में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैम टाइम थोड़ा सा बताओ कि आपका क्या रूटीन था, तो मैं वहाँ पे मेरी जर्नी शेयर कर सकती हूँ आपके पास कि हाउ एज अ स्टूडेंट आई हैव डिवाइडेड द टाइम एंड द आवर्स फॉर दीज सेपरेट यूनिट्स एंड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो वो हम एक अलग सेशन में बात कर सकते हैं, बट लेट मी नो इफ यू वांट दैट वीडियो, तो बिल्कुल लेके आएंगे। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि पेपर 1 आपको किस स्लॉट में सबसे ज्यादा जचता है ना। मैं यहाँ अपनी बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे जनरलाइज करके चीजें बता रही हूँ कि आपको किस स्लॉट में पेपर 1 करना जचता है। और आप अभी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ थियरी कर रहा है, या आप ऐसे हैं जो साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स भी देख रहे हैं, किस क्वेश्चंस के आते हैं, किस तरीके से आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो ये दोनों चीजें भैया साथ साथ लेके चलो,
साथ साथ लेकर चलोगे तो ही बैलेंस बनेगा पेपर में जाके, तभी दिमाग चलेगा कि क्या क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जब आपने डेली बेसिस में क्वेश्चंस लगाए हैं। वरना पेपर में जाके ये वर्ड्स हमें दिखते ही नहीं है। याद आ रहा होगा ना, कुछ हर बार मैं रेपिटेटिव हूँ इन चीज़ों को लेकर, नॉट ओनली, ऑलवेज, एंटायरली, हाईली सिग्निफिकेंट। ये वर्ड्स तभी दिखेंगे जब डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे, पता लगेगा कि इन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है। ये एक तरीका है पेपर्स को सॉल्व करने का। एनालाइज कर पाओगे अपनी गलतियां, पिन पॉइंटर्स एनालाइज कर पाओगे। एलिमिनेशन ट्रिक कोई भी ओवरनाइट नहीं सीखता है, ये ड्यूरिंग द जर्नी में आप सीखते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस को अप्लाई करो, एलिमिनेट करना सीखो, अपना एक स्टडी रूटीन बिल्ड करो। एक दिन में 5 घंटे 8 घंटे पढ़ लिया है, अगले 4 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं लेकर आ रहे हो पेपर 1 में, पेपर 1 आपसे नहीं होगा। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ पेपर 2 बहुत अनसर्टेन होता है। मेक पेपर 1 योर कंपेनियन, बिकॉज पेपर 1 इज योर सेवियर। और आप मानो या ना मानो, आज जिसने भी नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, आप सबको पता है पेपर 1 की क्या अहमियत है। एक बार जो बच्चा पेपर दे आया है ना, उसको पता है कि पेपर 1 मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैंने अपना ट्रायल अटेम्प्ट दिया था मास्टर्स में, उसी ही वक्त आई रियलाइज्ड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कवर पेपर 1। तो ये करो। और ये नहीं कि सिर्फ नया नया पढ़ रहे हैं, नए टॉपिक्स के पीछे भाग रहे हैं, हर जगह नए टॉपिक्स के ऊपर बात करी जा रही है। अरे पुराने टॉपिक्स, अपने प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है, गोल्डन टिकट है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जब आप पिछले क्वेश्चंस को करेंगे ही नहीं, वो रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो वो गोल्डन टिकट तो आपने लूज कर दिया है ना। तो नए टॉपिक्स भी करो, बट एक बैलेंस में, देयर शुड बी दैट मॉडरेशन, है ना। सिर्फ नए टॉपिक्स पे नहीं भागना है। एंड टेक आउट सम टाइम, अपने रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करो। इधर भी हैं, उधर भी हैं, हर जगह है। हर जगह रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये चीज हमेशा मैंने सीखी है। चाहे आप 1 या 2 जगह पर स्टिक रहो, 1 या 2 जगह पर जाओ, बट यहाँ पे अपना फुल दो। कोई भी हो सकता है वो, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी एजुकेटर हो सकता है, कोई भी चैनल हो सकता है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, आपका कोई भी ऐसा कलीग हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं जिसपे आप रिलाई कर रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन। मेरी स्ट्रैटेजी पेपर 1 की बहुत सिंपल थी। आई हैड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और हमने मिलकर सारा पेपर 1 किया है जूम कॉल्स पे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, थोड़े टिप्स चाहिए पेपर 1 को लेके तो बता देना, मैं एक अलग सेशन आपके लिए बना दूंगी। बट अपने लिए अपना तरीका ढूंढो। वो उस लूप होल की हम बात करते हैं ना, कि हमने इतनी बार पेपर दे दिया है, अभी भी मैं कहीं पे अटक रही हूँ। वेयर इज दैट गैप, फाइंड दैट गैप। वो जिस दिन आपको मिल जाएगा कि यार मैं अपने रूटीन में पढ़ तो बहुत रही हूँ, बट शायद मैं क्वेश्चंस नहीं लगा रही, शायद मैं वो क्वेश्चंस नहीं लगा रही जो पेपर में आ रहे हैं, जिस तरीके से पेपर में पूछा जाता है, मैं वो काम नहीं कर रही। आजकल टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ट्रेंड में है। 5 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको शिफ्ट्स में देखने को मिलते हैं। पिछले शिफ्ट में बच्चों ने इतना बोला है कि पेपर में ज्यादा से ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड हमें मिला है, बहुत क्वेश्चन हमें मिले हैं। और खैर टच वुड, फॉर्चुनेटली सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि सॉल्व किए हैं। बहुत कम नए टॉपिक्स हमें देखने को मिले, बट जो भी मिले वो मैं एक सेशन में करके और उसको खत्म कर देती हूँ। ये नहीं कि उसी पे कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं नए टॉपिक्स। पुराने अभी भी इंपॉर्टेंट है, पुराने टॉपिक्स को चेरिश करो, एंजॉय करो और उसको कवर करो। तो अभी तक तो ये सीख आपको मिल ही गई होगी कि भाई नए टॉपिक्स पे भागने से आप कोई अजूबा तो नहीं बन जाएंगे, आप कोई बिल्कुल 7वें आसमान पे भी नहीं पहुंच जाएंगे। एट द एंड जब तक आप वो ओल्ड टॉपिक्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, नए टॉपिक्स को थोड़ा सा कवर नहीं कर रहे हो, अपना वो बैलेंस नहीं बनेगा। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कितना भी नया पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे अगले दिन उठ के पिछले दिन का रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो नया टॉपिक भी मत ही पढ़ो। रिविजन बहुत जरूरी है। अब ये आपके ऊपर है, सोने से पहले आपको सेट होता है या सुबह उठते वक्त सेट होता है, दोपहर में खाना खाने के बाद आपको रिविजन करना अच्छा लगता है, जो आपका मन करे। बेशक कभी भी आप रिविजन करो, बट आप इसको करो। नोट्स आप बनाओ, किसी के नोट्स पे रिलाय मत करो। इवन प्रीमियम में भी मैं बोलती हूँ, आपको बुक मिल रही है, आपको मेरी पीडीएफ्स मिल रही हैं, बट जब तक अपने वो शॉर्ट नोट्स की पॉइंटर्स नहीं बनाओगे ना, आपको मजा नहीं आएगा। पेपर से लास्ट का वो जो 15 दिन होता है, जब जहाँ पे हम फटाफट से पेजेस फ्लिप करते हैं, पीडीएफ ही फ्लिप करते रह जाओगे, किसी और की भाषा में लिखे हुई लैंग्वेज को ही फ्लिप करते रह जाओगे। जब तक अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से चीज़ों को नहीं कर रहे हो, मज़ा नहीं आता है, मानो कि नहीं मानो। हो सकता है 10 दिन बहुत हेक्टिक लगे, नोट्स बनाना ये क्या है, हाथ दर्द कर रहा है, नहीं बन रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। 11वें दिन, 15वें दिन इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए नोट्स बनाना कि पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ में पॉइंटर्स लिख भी रहे हैं। इतना एबिलिटी डेवलप करना है, ठीक है।
ट्रेंड एनालिसिस जैसा कि बोला है पिछले 1 साल के पेपर पर रिलाई नहीं करना है। एटलीस्ट पिछले 5 से 10 साल के पेपर नहीं हैं आपके पास, नहीं मिलते हैं आपको बाकी शिफ्ट के पेपर्स, नहीं मिलते हैं आपको बाकी सब्जेक्ट के पेपर्स, डोमेन के पेपर्स, नहीं हो रहा है आपसे सॉल्व, नहीं हो रहा आपसे कि एक एक टॉपिक को मैं खुद जाके पढूं। तो फिर क्या हुआ, इग्निशन ले लो ना, पूरा प्रीमियम भी नहीं लेना है, इग्निशन ले लो, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व किए हुए विद वीडियो सॉल्यूशन। दिक्कत क्या है, ये इस पे चले जाओ। एमसीक्यू बैच चाहिए, एमसीक्यूज करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, मेरे पास नहीं है क्वेश्चंस, मैं कहाँ से नए लेकर आऊँ, हमारे पास तो हैं, मॉक टेस्ट हैं, 10 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, इससे ज्यादा और क्या। पूरा पेपर पैटर्न के हिसाब से मिल रहा है, 10 टेस्ट सीरीज, बंद कमरे में बैठ के आराम से ही क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे पेपर में करते हैं, ये चीजें काम आएंगी। अब फायदा क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे अच्छा तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं लूं, नहीं, फायदा बिल्कुल है, पता लगेगा गलतियां कहाँ कहाँ पे हो रही है अभी भी और कहाँ पे काम करना बाकी है। अच्छा, मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा था, इस टॉपिक को इस तरीके से भी पढ़ना है, ये आपको कौन बताएंगे, क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे तो वो बताएंगे। आप बस ये पेपर्स भी कर लोगे ना अपने लिए, मोर देन इनफ है। मेरे लिए पेपर 1 में ना बॉटम अप अप्रोच बहुत हेल्पफुल रही थी कि टॉपिक्स को देख के मैं कॉन्सेप्ट कर रही हूँ। एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी ये सब कर लिया, जब क्वेश्चंस लगा रही थी तो फिर भी कुछ नया मिल रहा था, तो मैं ऐसे थी कि यार मैंने सब पढ़ लिया है, अभी भी क्वेश्चन में कुछ नया कैसे मिल रहा है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हर शिफ्ट में अलग अलग चीज का वेटेज ज्यादा होता है। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले पेपर की बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा खासा पूछा जा रहा है, हायर एजुकेशन भी पूछा जाता है बट अ लिटिल बिट लेस। वही मैं पब्लिक एड की बात करूँ या इन सब में शायद पीटीई ज्यादा पूछा जाता होगा, सोशियोलॉजी में शायद कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन ज्यादा पूछा जाता होगा, तो ये चीजें वैरी करती हैं। बट आपको नए नए टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस भी वही कराती हैं। तो फिर मुझे समझ आता है कि बॉटम अप अप्रोच बहुत जरूरी है। मैं कभी भी थियोरेटिकली सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगी, पर मैं क्वेश्चंस तो कवर कर सकती हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को कवर कर सकती हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू मैं वो बाकी के 4 ऑप्शंस पे स्टडी कर सकती हूँ। तो मेरे लिए वो चीज बहुत हेल्प करी थी। और ये सब चीजें टाइमली पता लग जाती है ना, तो बहुत फायदे की रहती है। आपको पता लग रहा है लास्ट के 15 दिन में क्या ही अब हम उखाड़ लेंगे, है ना, क्या ही अब हम कर लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी सेशंस सिर्फ नाम के लिए नहीं बनते हैं। जब अपन बात करते हैं 10 से 10 नंबर हम कैसे अपने पक्के करें, तो वो ये चीजें हैं जो आपको अपनी तैयारी में फॉलो करनी है और अभी से करनी है। मात्र 70 से 75 दिन आपके पास हैं, 5-10 दिन इधर से उधर कर दो, निकल जाते हैं यहीं कहीं में। 70 to 75 days, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, मेक योर ओन प्लान। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मेरे लिए नए टॉपिक्स से ज्यादा रेपिटेटिव वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचिंग कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं या पूछ लिया जाता है, लेक्चर, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है। तो लर्नर टीचर सेंटर्ड पता होना चाहिए। इसी में हम कोऑपरेटिव लर्निंग भी करते हैं। रिसेंटली एक सेशन हमने लिया है यूट्यूब पर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो बेसिक्स है, ये तो पता ही होना चाहिए। लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको ध्यान में हो जरा। पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी क्या होता है, मेक श्योर दैट यू नो दैट। इवैल्यूएशन सिस्टम या टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसा नहीं है कि नया टॉपिक है, हमेशा से आ रहा है, बस नई चीजें क्या ऐड हो रही हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, सीबीसीएस, आउटकम, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड हमेशा से है। थोड़ा बहुत जो ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए वो इब्सेटिव और आपके ऑथेंटिक असेसमेंट से आने लगे, जो मैं ऑलरेडी डे 1 से कवर कर रही हूँ आपके साथ। यूट्यूब पे सेशन बना रखा है असेसमेंट्स का, देख सकते हो। ह्यूमन मेमोरी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड स्पेशली वर्किंग मेमोरी से ज्यादा देखने को मिल रहे थे पिछले से पिछले शिफ्ट में। इस बार ऐसे कुछ टर्म्स देखने को मिले जैसे मेमोरी डिके, चंकिंग, तो ये पढ़ सकते हैं। ह्यूमन मेमोरी पे भी पूरा यूट्यूब पे सेशन बना हुआ है। लर्निंग थियरीज पे ऑलरेडी अपनी सीरीज चल रही है, हर दिन मैं आपको नई नई थियरीज करा रही हूँ। हमने पियाजे, बैंड्यूरा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलो बीएफ स्कैनर कर लिया है, वाइगॉट्स्की का कर लिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने कॉलबर्ग की थियरी कर ली है, मॉरल डेवलपमेंट की। तो ये जितने भी थियरीज हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं करा रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हर थियरी से क्वेश्चंस आ रखे हैं, थियरीज बहुत सारी है करने के लिए, बट ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिमिट कर दी है, शॉर्टलिस्ट कर दी है। तो लर्निंग थियरीज प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी थियरीज दी गई हैं वो सारी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दिन की एक थियरी कर लोगे, काम खत्म। आप लोग ना बहुत ऐसे सोचते बहुत हो, यार इतना सारा सिलेबस है, मुझे कैसे करना है। एक बार आप सिलेबस देखो तो सही, आप उस पर टाइम तो लगाओ, आप उसको चैनलाइज तो करो। हमेशा सोचा होगा ना, ओवर थिंकिंग में हमें लगता है कि ये कितना ही बड़ा काम है, और जब उसको करने लगते हैं तो बहुत ईजिली वो काम हो जाता है। यही चीज आपको यहाँ करनी है। अगर मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 टॉपिक्स की भी मैं बात कर रही हूँ, टॉप 50 की, मैं दिन में 2 टॉपिक्स भी अगर कर रही हूँ तो भी मेरा कितनी जल्दी ये यूनिट खत्म हो जाएगा। बस आपको भी यही करना है। लर्निंग थियरीज आप दिन में 2 थियरीज आराम से कर सकते हो, ब्रेक ले लेके, वो भी
कुछ नहीं करना है, 10-10 मिनट की एक एक थियरी है विद क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। लर्निंग स्टाइल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉल्म का है, जैक्सन का है, क्वेश्चन आ जाता है। एलएमएस और इनके टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लॉटागन हो गया, फ्लिपग्रिड है, विरबेला है। ये टूल्स क्या है, किसके लिए है, कैनवा कैनवस में क्या डिफरेंस है। तो ये टूल्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने सेशन बना दिया है, बट और रिक्वायरमेंट है तो बता देना। बट ये रेपिटेटिव टॉपिक है, हमें करना है। बस फर्क इतना है, इन्हीं टूल्स में से कुछ और नया पूछ लिया जाता है ना, समझ गए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, न्यूट्रल ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर। ऑलरेडी सेशन ले रखा है यूट्यूब पे, देख लेना। ये सारी चीजें रेपिटेटिव वाली यूट्यूब पे कवर कर रखी हैं प्रॉपरली सेशंस के साथ। प्लेलिस्ट थोड़ा विजिट करो, मेहनत करो, चीजें मिल जाएंगी। नए जो टॉपिक्स थे, जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल्स पे था, आइडेंटिटी के ऊपर टॉपिक आया था इस बार नया। थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे थे कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रैटेजीज से, जैसे टॉकिंग चिप्स, रैली कोच, ये सब मैंने आपको कवर करा दिए हैं। नए टॉपिक्स में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। बट आपके लिए रेपिटेटिव टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये चीज चैनलाइज कर लोगे ना, ये यूनिट का डाटा आपके पास होगा, उस दिन आप सेफ जोन में है। उस दिन आपको पता है कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो और क्या आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं। इतनी चीजें कवर कर लोगे, इसमें अपनी और स्टडी कर लोगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अप्लाई कर लोगे, तो आपका तो हो जाएगा भाई सीन। फुल नंबर यहाँ पे आपके आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ सही हो जाएंगे। रही बात स्वयं प्रभा की, तो वो तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है ही, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। चाहे हायर एजुकेशन में इसको लेकर बात करो या टीचिंग एप्टीट्यूड में करो, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। इसी में ही हमारा मूक भी आ जाता है, जिसके ऊपर अगेन यूट्यूब सेशन हमारा बना हुआ है। यहीं पर ही हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड और ब्लेंडेड लर्निंग में डिफरेंस क्या है, तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक है जी, इतनी सी बात है बस। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, उसकी बात भी हम यही करते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनते भी हैं। यही आपके रेपिटेटिव टॉपिक्स है और कुछ नहीं। ठीक है जी, ऑल गुड, ऑल सेट, इतनी चीजें सही है, समझ आ गई। आई होप कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मुझे इधर उधर की बातें नहीं करनी आती और मुझसे होती भी नहीं है। सुबह सुबह अगर मैं सेशन बना रही हूँ तो मैं हमेशा ये सोचूंगी कि जितना मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट वो हेल्पफुल जरूर रहे, सुनने वाले के लिए भी और मेरे लिए भी, मेरा दिन प्रोडक्टिव रहे। बस मेरा इतना सा ही एक छोटा सा मोटो, गोल, एम ऑफ द डे, कुछ भी आप बोलो, टू जस्ट बी रिमेन प्रोडक्टिव, बिकॉज आई लव being occupied, and the only reason I'm here and I'm working on our units, and I've chosen teaching for this sole purpose only, और वही मेरा सर्व करने का मोटो एक रहता है। सो आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। 10 से 10 नंबर लाने की गारंटी कोई कभी नहीं दे सकता है, बट उसके अंदर हम क्या चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। वो क्लिक बेट करना बहुत ईजी है, बट उसके अंदर किस चीज की हम बात कर रहे हैं, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा यूट्यूब प्लेलिस्ट से। मैं खुद इन्हीं चीजों पर फोकस करती हूँ बस। तो रेपिटेटिव टॉपिक्स कर लेना, इनको बहुत ईजी और बहुत अच्छे से आपको हो जाएंगे, और जो छोटे मोटे टॉपिक्स है वो हम करते रहेंगे सेशंस में। ठीक है, ये आपका टॉप मोस्ट डाटा है वो बच्चों के लिए जो बोलते हैं कि मैं पहला अटेम्प्ट है, क्या क्या मैं चीजें करूं कि नेट या पीएचडी ओनली तो मेरा हो ही जाए। तो आप ये कर लो, इन टॉपिक्स पे आप काम करो। जिसके पास डाटा नहीं था इतने टाइम से, जो सोच रहा था इतनी सारी यूनिट्स है मैं क्या करूं, ये डाटा मैंने आपको दे दिया है, इतनों पे तो काम करो एटलीस्ट। ठीक है, सो एंडिंग द सेशन, आई होप दैट इट वॉज अ बिट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर यू। लेट मी नो, मेरे लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार ये नहीं क्लेम कर सकती हूँ कि मैं जो करा रही हूँ वो अच्छा ही करा रही हूँ, मुझे हमेशा वो पॉइंटर्स चाहिए रहते हैं। तो आप वो मुझे बिल्कुल देंगे, एंड लेट मी नो व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। अगला सेशन किसके ऊपर चाहिए वो भी आप डिमांड कर सकते हो। मैंने खुद को कभी बाउंड करके नहीं रखा है कि जो मैं प्लान करूंगी वही हम करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि आपके लिए और क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, किस में आपको डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम वो चीज़ें मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, एंडिंग द सेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विल सी यू टुमारो देन, बाय बाय। लाइक कर देना सेशन को अच्छा लगा है तो। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस आप विजिट कर सकते हैं, इंग्लिश से हैं तो ज्वाइन कर लेना। 5 PM पे इंपॉर्टेंट राइटर्स का सीरीज चल रहा है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।